तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक के एनालिसिस करने से पहले आपको स्टॉक का रूल्स एंड ट्रेडिंग के नियम के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे आपको कोई दिक्कत आगे जाके नहीं होना चाहिए। ओके गाइज। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना गाइज, तो इसमें एक रूल एंड नियम होता है। पहली बात, ये जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये वनली एक आपके लिए एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। ये चैनल में वनली आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए जानकारी दी जाती है। यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है गाइज। ओके, इतनी बात का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई मैं आपको टिप्स नहीं दूंगा, जितनी चीज़ समझाऊंगा आपको एकदम एजुकेशनल पर्पस के लिए समझाऊंगा। हमेशा आरबीआई गाइडलाइन का नियम का पालन करना चाहिए। हम किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटरी, ट्रेडिंग अकाउंट मैनेजमेंट या स्कीम्स में भाग नहीं लेते हैं। This channel does not collect any money and follow RBI and SEBI guidelines. No authorized financial activity is done here. Okay. Strictly no promotion and spam। इसमें हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम कोई पेड सर्विस आपको नहीं देते हैं। हम जितनी भी चीज़ समझाएंगे आपको प्रॉपर नॉलेज के लिए समझाएंगे, जिससे आप ट्रेडिंग में आपको सहायता मिले गाइज। ओके। तो गाइज आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उस स्टॉक का सबसे पहला नाम क्या है? स्टेडियम। ये ठीक है, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक है। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम स्टॉक में अगर काम करना चाहते हैं, उसमें स्टॉक में क्या क्या चीज़ जानना बहुत जरूरी रहता है। सबसे पहला चीज़ है कि मुझे स्टॉक सेलेक्ट करना रहता है। ओके। सेकेंड चीज़ क्या रहता है, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें उसमें टाइम फ्रेम क्या होता है? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 वीक। ओके गाइज। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो हमें कम कम से कम 1 आवर एंड 1 डे वाला टाइम फ्रेम को हमेशा यूज करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना रहता है? हमें उसके बाद ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना रहता है। सब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ता है। फिफ्थ स्टेप क्या होता है? प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना रहता है, जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग, डोजी, हैमर, या कोई रिवर्सल कंटिन्यूस सिंगल दिखा रहा है वो भी। ओके। सिक्स जो होता है, हम एक ऑप्शनल में इंडिकेटर भी लगा के चलते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ, हमें स्टॉप लॉस एंड एग्जिट कब करना है। सेवन, इंट्री एंड एग्जिट डिसाइड डिसाइड पॉइंट आपके पास एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि मान लो कि हम कहीं पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं। ओके। तो इसमें हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो हमें रिस्क पता होना चाहिए ना कि 10,000 इन्वेस्ट किए तो हमको कितने पे निकल जाना है, कितना प्रॉफिट लेके आना है। अगर हम 10,000 रुपया में 1,000 रुपये का रिस्क लेते हैं गाइज, ओके, तो मेरा रिवार्ड कितना होना चाहिए? मेरा रिवार्ड 2,000 का होना चाहिए। इसी को बोलते हैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो इसी को बोलते हैं गाइज। आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है। अपनी कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपये का है, तो इसका 1% आपका 100 रुपया हो गया, 2% आपका 200 रुपया हो गया। ओके गाइज, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। 2% का रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आप 10% का रिस्क लेते हो, तो आपका रिवार्ड भी आपका 20% होना चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रॉपर एनालिसिस पे गाइज। जो एनालिसिस हम स्टॉक का आज करने वाले हैं, उस पे चलते हैं। तो मेरा एक स्टॉक है जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। उसका नाम है स्टारडम। ओके गाइज। तो इसमें हम स्विंग स्टॉक एनालिसिस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस करने के लिए हमें कौन से टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले जाना पड़ेगा मुझे वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम मतलब 1 वीक का टाइम फ्रेम है। आप गाइज, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 वीक का टाइम फ्रेम है। ओके। तो हम चलते हैं उस पे। तो ये देखो, 1 वीक का टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना रहता है? सब अब यहाँ पे हमें मार्क करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके गाइज। तो मैं अगर 1 मंथ के चार्ट पे बात करूँ, 1 महीने के चार्ट है, ठीक है, ये जो कैंडल है ना आपको गाइज 1 महीने का है। तो आप 1 महीने पे देखोगे ना प्रॉपर, तो ऊपर से एक रिजेक्शन का पॉइंट बना हुआ है।
ये देख रहे हो, प्रॉपर एक रिजेक्शन है। आपको अगर यहाँ पे देखते हो प्रॉपर ये एरिया है, तो एक रिजेक्शन का एरिया था। इसको रिजेक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ये गाइज, तो यहाँ से मारी जब यहाँ पे मार्केट जब बुलिश था तो यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे देखो ये लो लगाया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर से जब यहाँ पे हाई लगाया तो फिर से इसी जगह से रिजेक्ट हो गया, तो ये मेरे लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे वाला जो एरिया ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा 1 मंथ टाइम फ्रेम में। अब हम यहाँ पे 1 मंथ टाइम फ्रेम में तो ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि हमको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, या तो वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न पे, या तो 1 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न पर। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है। इसी के लिए मैं यहाँ पे आज एनालिसिस के लिए आया हूँ। अब हम यहाँ थे 1 वीक में। 1 वीक में देखोगे ना गाइस, तो 1 वीक में देखो तो ये प्रॉपर, ये अपने रेजिस्टेंस जोन से, ये प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस जोन से, ये पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया था जिससे ये निकल गया है। यहाँ पे देखो लो लगाया, लेकिन लो सक्सेस नहीं हुआ। और यहाँ पे ब्रेकआउट देखो कितना तगड़ा दिया। आज का जो कैंडल है, एक सप्ताह का जो कैंडल, ये भी कैंडल पूरा बुलिश बन रहा है ऊपर साइड के लिए। तो यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ रही, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ करना है, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हो गाइज, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो प्रॉपर देखो, ये यहाँ पे आया, ये वाला जो कैंडल है ना, ये इसको बोलते हैं बुलिस बुलिस कैंडल। ओके, ये कैंडल देखो कितना हेल्दी कैंडल है बुलिस में। हाँ, इसमें देखो वॉल्यूम भी अच्छा है इसमें प्रॉपर। ये देखो प्रॉपर यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है वन ऑफ द बेस्ट कैंडल है ट्रेड लेने के लिए। तो अगर बाई द वे अगर हम यहाँ पे इस जगह पे कैंडल पे रिस्क लेते हैं, इस कैंडल पे रिस्क लेते हैं, तो देखो यहाँ पे रिस्क मेरा कितना, 24 रुपया 60 पैसा के हिसाब से डेली कैंडल पे रिस्क बन रहा है। तो हमें 24 रुपये के अकॉर्डिंग मुझे 48 रुपये, 24 × 48 1:2 का रिस्क चाहिए, तो मेरे हमें 48 रुपये चाहिए। 48 रुपये की जगह पे देखो ये कितना रुपया दिया हुआ है आपको, 80 रुपया दिया हुआ है। मतलब रिस्क रिवार्ड देख रहे हो, रिस्क रिवार्ड मतलब 48 74 रुपये दे दिया, मतलब 1:3 का रिस्क रिवार्ड आपको देखने को यहाँ पे मिला। ठीक है, जब यहाँ पे जब 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को आपको मिल गया, तो फिर से हम वेट करेंगे कब इस मतलब सपोर्ट जोन के पास आए, और यहाँ पे अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट दे तो हम फिर से एंट्री बनाए। क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैंडल कितना हेवी कैंडल, ग्रीन कैंडल हुआ था। तो हम कोशिश करें कि जब यहाँ पे ये नीचे गिरता है, इसको जा रहा है ऊपर जाने दो, लेकिन जब फिर से ये यहाँ पे रिजेक्शन लेगा ना गाइस, तो यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना था, फिर ऊपर साइड के लिए आप ट्रेड इसमें बना सकते हो अकॉर्डिंग टू पेपर ट्रेड। आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो। इसमें देखो प्रीवियस में अगर आप देखते हो, इसमें प्रीवियस में, तो ये देखो प्रीवियस में भी क्या हुआ है। 4 घंटे की बात करते हैं। 4 घंटे में देखो, ये देखो हैमर कैंडल, जस्ट लाइक हैमर कैंडल, कितना जबरदस्त कैंडल है। देख रहे हो गाइज, कितना टॉप कैंडल बना हुआ है। ये कैंडल आपका पहला आपको प्रॉफिट दे दिया। अब हम प्रीवियस में आते हैं, प्रीवियस में बात करते हैं। चलते हैं प्रीवियस में, जहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो हम प्रीवियस में यहाँ पे बात करते हैं। इसमें देखो अभी तो प्रॉपर, इसमें देखो ब्रेकआउट दिया है तो अच्छा निकल रहा है ऊपर साइड में। अगर इस स्टॉक के बारे में तो आपको पता चल गया, ठीक है, कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये और ऊपर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ये और ऊपर, बहुत ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये भी तो निकल रहा है, इसका बात छोड़ते हैं। अब हम आते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसका नाम है SBIN। चलो थोड़ा SBI का एनालिसिस भी कर लिया जाए, बड़े टाइम फ्रेम में, फिर छोटे टाइम फ्रेम में, जितने टाइम फ्रेम में करना चाहें हम कर लेंगे। ठीक है, गई देखो SBI को देखो प्रॉपर, इसमें एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इसमें देखो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम वॉल्यूम बंद कर देते हैं, वॉल्यूम की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। ओके, ये देखो गाइज, अगर हम इसमें वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, वीकली टाइम फ्रेम की बात करें इसमें, तो प्रॉपर देखो, पहले इसको बड़ा कर दे ताकि आपको समझ में आएगा। इसमें अगर देखोगे गाइज, तो ऊपर साइड से यहाँ पे देखो प्रॉपर इस एरिया से आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, दिखा सपोर्ट आपको। क्योंकि मार्केट में मतलब ये जो स्टॉक है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक स्विंग बनाया,
फिर डाउन गिरा लेकिन फिर से यहीं से सपोर्ट ले लिया और यहाँ से देखो कितना अच्छा रैली दिया हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे ये गिर रहा है, यहाँ पे जो देखो प्रॉपर गिरा है, तो प्रॉपर यहाँ पे देखो ये फॉल्स ब्रेक डाउन किया है और यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा कैंडल बनाया है, जिसके ब्याह पे ये आपको एक प्रॉपर अच्छा पैसा दे दिया। अगर यहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, तो फिर अच्छा जाने वाला है ऊपर साइड में। ओके गाइज, इसमें अब हम एनालिसिस करते हैं क्या, तो प्रॉपर एनालिसिस देखो। अगर मैं इसमें बात करूँ डेली कैंडल की, मंथली कैंडल की, तो मंथली कैंडल में देखो गाइज, आपको यहाँ से प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा अपर साइड का। ये देखो, ये पूरा एक ट्रेंड लाइन है जहां से ये रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है। तो रिजेक्शन, ये ट्रेंड लाइन पता है क्या कर रहा है गाइज, एक बार ट्रेंड लाइन पे आया नीचे गिरा, सेकंड टाइम आया नीचे गिरा, थर्ड टाइम आया नीचे गिरा, फोर्थ टाइम फिर से बन रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट करेगा तो आपका पहला ये रेजिस्टेंस ये एरिया रहेगा। ओके, सेकेंड जो रेजिस्टेंस होगा आपको ये एरिया रहेगा। आपको थर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला एरिया रहेगा। ये आपको रेजिस्टेंस बता दिया। अब हम चलते हैं सपोर्ट की तरफ। गाइस देखो, इसमें प्रॉपर जो सपोर्ट है, अगर आप देख रहे हो, तो ये जो देखो ये प्रॉपर एक स्विंग, मतलब यहाँ से जो हाई गया था तो ये स्विंग बनाया था, ये एरिया स्विंग बनाया था। ओके, तो ये मेरे लिए क्या करेगा, एक, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये मेरे लिए स्विंग का काम करेगा। आप देखो ये प्रॉपर जो एरिया है ये मेरे लिए एक स्विंग का काम करेगा। और जब ये स्विंग का काम किएगा, इसे देखो इसमें प्रॉपर अब समझ में आएगा आपको। ये देखो यहाँ पे एक कैंडल इसके ऊपर निकला, स्विंग का काम किया, जब निकला यहाँ से तो देखो एक अच्छा रैली लिया। जब यहाँ पे गिरता है, तो इतना टाइम कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से इसी जगह से ये ऊपर निकल गया और फिर से ये ट्रेंड लाइन से नीचे गिरा, फिर से ट्रेंड लाइन से नीचे गिरा, फिर से यहीं पे आकर ट्रेंड लाइन से ये नीचे गिर गया। अब देखो, इस प्रीवियस जो मेरा सपोर्ट एरिया था, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया था। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया और मार्केट इससे प्रॉपर इस जगह से प्रॉपर, मतलब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां तक गया। तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा सा रैली दिया 20-25 पॉइंट का, फिर से यहाँ से देखो ये डाउन गिर रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है गाइस, तो टारगेट रहेगा पहला ये 35, सेकेंड टारगेट होगा आपको 864, थर्ड टारगेट होगा 912। इस तरीके का एसबीआई का एनालिसिस है गाइस। ये एनालिसिस मेरा अपना है, इसमें कोई बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बस ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं जो ट्रेडिंग का एनालिसिस करता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। अगर इसको हटाया जाए, तो प्रॉपर देखो ये एरिया जो है मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है। ये पूरा एरिया, ये देखो, यहाँ से रिवर्सल आया था। सेकंड जो रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है ये वाला एरिया, यहाँ से रिवर्सल आया था। और थर्ड जो आपको रेजिस्टेंस का एरिया है, प्रॉपर ये जोन आपको बन सकता है। आपको यहाँ तक इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप इसमें डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई बंदा देख रहा है, तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर इस जगह पे सपोर्ट, मतलब सपोर्ट बनते हुए दिखा था कि यहाँ से देखो मूव मूव आया था। फिर नीचे गिरा, इस जगह से फिर से सपोर्ट बनते हुए दिखा था, यहाँ से मूव आया। फिर देखो नीचे सपोर्ट आया था, इस जगह से मूव आया। ऊपर से देखो ये रेजिस्टेंस आया, फिर लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे गिर गया। और नीचे से सपोर्ट आया तो देखो कितना सुंदर मूव आया। उसका नीचे गिरा, सपोर्ट आया, फिर से यहीं तक मूव आया। फिर नीचे गिर गया, थोड़ा टाइम रुका, फिर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद देखो एक अच्छा कैंडल बना, यहाँ से मूव आया, मूव आया गाइज। अब यहाँ से देखो प्रॉपर नीचे गिरा, थोड़ा सा अच्छा कैंडल बना, यहाँ से मूव आया। अब देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से यहाँ तक का मूव आया, क्योंकि ये प्रीवियस आपको पता है रेजिस्टेंस था। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे गिरा, थोड़ा सा देखो प्रॉपर गिरने के बाद यहाँ पे फॉल्स ब्रेक किया, और यहाँ से देखो थोड़ा सा मूव आया यहाँ तक के लिए, फिर से नीचे गिरा। यहाँ पे देखो अच्छा कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी टारगेट पकड़ सकता था। जो पकड़ा होगा सो अच्छा है, नहीं पकड़ा होगा सो वेट कर सकता था। अब यहाँ से देखो ये नीचे गिर रहा है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से मूव आएगा यहाँ तक का। फिर अगर इस रेंज से बाहर निकलता है तो नेक्स्ट मूव आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा, उससे बाहर निकलेगा तो आपको नेक्स्ट मूव यहाँ पे, उसके ऊपर निकलेगा तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है स्टॉक में। ओके गाइज, ये मेरा प्रॉपर खुद का एनालिसिस है। ओके, अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में, मतलब ये 4 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। ओके, आप देखो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो प्रॉपर ये एक जोन बन रहा है, ये पूरा एरिया एक
रेजिस्टेंस का एरिया है जहाँ पे बहुत बहुत सारा टाइम इस जगह ये वाला एरिया आपको प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट ऊपर जाने नहीं दिया, नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे बहुत टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट का काम करे, इससे ऊपर निकल जाए। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर टाइम में देखो ये हैमर जैसा बना हुआ था, ठीक हो गई। आप हमेशा कोशिश कर सकते हो ना, इस तरीके का कैंडल आपको बनता है दिखे, बनते दिखे, तो आप इसके हाई पे टारगेट मतलब ये एंट्री बना के इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड के लिए जा सकते हो। ओके, अगर इस तरीके का डोजी कैंडल बनता है, तो इसके इसके हाई को अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर जा सकते हो 1:2 के रिस्क रिवार्ड का। क्योंकि जितने भी गेम है सब 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे ही काम करते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, तो अपने अकॉर्डिंग, अपने एडवाइजर के अकॉर्डिंग आप मतलब जा सकते हो। अब अगर मंथली बात करें, इसमें मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, तो इसमें मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली देखो कितना जबरदस्त बना हुआ है। आपको मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ। ये देखो गाइज, ये इतना टॉप कैंडल है ये, कि मैं क्या आपको बताऊं। ये देखो, इतना शानदार ये, मतलब हैमर बना हुआ है। इससे पहले देखो ये हैमर बना हुआ था, तो यहाँ पे ये देखो प्रॉपर यहाँ तक गया था। ये देखो प्रॉपर हैमर नहीं था, लेकिन जो रेड बना था इसके हाई को ब्रेक किया, तो ये देखो प्रॉपर इस जगह तक गया था। ये इतना शानदार बना था, पिन पॉइंट पे देखो कितना सुंदर रैली दिया था। यहाँ पे देखो प्रॉपर इस जगह पे देखो ये बना हुआ है, तो कितना सुंदर रैली दिया। फिर से इस जगह पे ये वाला कैंडल बनाया, तो देखो जो कितना सुंदर रैली दिया। फिर से नीचे आया, ये वाला कैंडल बना, तो देखो कितना सुंदर रैली दिया। फिर से यहाँ नीचे आया, और यहाँ पे देखो हैमर हैमर। हो सकता है कि इसके यहाँ तक रैली दे, हो सकता है कि ऊपर भी निकल जाए, हो सकता है कि ये डाउन भी गिर जाए। ओके, लेकिन जिस तरीके का कंडीशन बना है उसके अकॉर्डिंग उसको गिरना नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त कैंडल है। यहाँ पे देखोगे तो ये प्रॉपर, ये देखो ये वाला जो कैंडल है, इसको हम लोग डोजी बोलते हैं। इसके बाद वाला जो कैंडल है, इसको हम लोग ये पूरा कवर अप कर दिया। और यहाँ पे देखो तो ये पूरा इस तरीके का बनाया हुआ है, नीचे से बायर का पुश है। और इसके देखो, इसके भी हाई को ये वाला रेड वाला निकल रहा है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, हो सकता है कि ऊपर निकल जाए। इस तरीके का ये मेरा स्टॉक का एनालिसिस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंडीशन गुड है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको भी देखना है कि ये क्या करता है। आप अपने एजुकेशन से, आप इसको नॉलेज से देख सकते हो, आप इसको नज़र में रख सकते हो, कि देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज आप इस चैनल को, इसको जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये जो मेरा स्टॉक एनालिसिस, स्विंग स्टॉक एनालिसिस का ये ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन करोगे तो इसमें कोई भी चीज़ मैं डालता हूँ तो आप इसमें देख भी सकते हो। ओके गाइज, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज।